नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल स्टडी विद स्वाति गुप्ता में। दोस्तों, मैंने जेल प्रहरी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका 4th पार्ट है। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मित्रों। वो 2015 के पेपर हैं। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने MP संविदा वर्ग 3 की भी सीरीज़ ओल्ड क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। वो भी मेरी प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आज मैं 2018 के क्वेश्चन आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ मित्रों, जिसके आधार पर आप अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं कि जिसमें MP का वेटेज कितना है, GK का वेटेज कितना है। आज मैं ऑलरेडी GK के बस 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके सामने विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है मित्रों, हो सके तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के और वीडियोज़ डालती रहूँ और आप लोगों को फ़ायदा देती रहूँ। ठीक है ना मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जेल डिपार्टमेंट प्रहरी कार्यपालिका रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये 2018 का पेपर है। 29 सितंबर, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे से पेपर हुआ था दोस्तों। इसमें 20 नंबर का MP GK या ऑल इंडिया GK आया था। ठीक है मित्रों, आज मैं GK के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ आपके सामने। क्या दिया गया था? पहला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष डैश में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना कब हुई थी? आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1987 में, 1972 में, 1956 में, 1982 में। कब हुई थी? 1987 में। और ये कहाँ हुई थी मित्रों? ये भी पूछ सकते हैं किस जगह पे। ये हमारा आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, याद रखना मित्रों, आपदा प्रबंधन संस्थान है भोपाल में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? भोपाल में। ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। ठीक है, उज्जैन में कौन कौन से समारोह मनाए जाते हैं? उज्जैन में हमारा होता है खास कालिदास समारोह। कौन सा समारोह? कालिदास समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ग्वालियर में होता है हमारा तानसेन समारोह मित्रों। ठीक है, खजुराहो में होता है खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो ये हमारे मध्य प्रदेश का है। कालिदास मध्य प्रदेश के। ये पूरे जो सम्मान दिए, समारोह दिए गए हैं, ये मैं एक अलग से सीरीज़ बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं जहाँ जहाँ क्वेश्चन आता जा रहा है मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। ठीक है, इसकी सीरीज़ अलग से आएगी मित्रों। ठीक है, क्या है? कालिदास समारोह होता है उज्जैन में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तानसेन समारोह ग्वालियर में। खजुराहो नृत्य समारोह होता है जो खजुराहो में होता है प्रॉपर। ठीक है, और ये कब? 1976 से स्टार्ट हुआ था। इसमें कौन कौन से नृत्य होते हैं? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भारतनाट्यम, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम, ये नृत्य होते हैं। ठीक है, मैहर में कौन सा होता है? अलाउद्दीन खान समारोह। अलाउद्दीन खान और अमीर खान समारोह में मित्रों बहुत कन्फ्यूजन होता है। अलाउद्दीन कहाँ होता है? मैहर में मनाया जाता है। अलाउद्दीन समारोह मैहर में और अमीर खान समारोह इंदौर में। अभी तक मैंने कितने समारोह बताए हैं? जो प्रश्न में आया है कौन सा समारोह आया? ध्रुपद समारोह। ध्रुपद समारोह कहाँ है? भोपाल में। कालिदास समारोह कहाँ है? उज्जैन में। तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ मनाया जाता है? खजुराहो में। कब से स्टार्ट हुआ? 1976 से। अलाउद्दीन खान समारोह होता है मैहर में और अमीर खान समारोह होता है इंदौर में। ठीक है, याद रहेगा ना मित्रों? वैसे इसकी मैं अलग से सीरीज़ डालूंगी, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, उसके भी नोट्स मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न दिया गया था, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताना है। विश्व विरासत यूनेस्को से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये स्थल क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्थल है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न दिया गया था, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। रणथंभौर, कॉर्बेट, कान्हा किसली और सरिस्का। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है। ठीक है, कॉर्बेट
ये है हमारा उत्तराखंड में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या हुआ है, वन्य जीव मनाया गया था। अधिकारी किसको, शुभंकर दिया गया था। और कान्हा किसली के बारे में हम क्या जानते हैं मित्रों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है कितने वर्ग एरिया में फैला है, ये फैला है 940 वर्ग किलोमीटर के एरिया में। किसमें, 940 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में ये अभयारण्य के रूप में बना था। 1933 में ये अभयारण्य के रूप में बना था। 1955 में ये पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था हमारे मध्य प्रदेश का। 1955 में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था, ठीक है। इसको टाइगर रिजर्व का टैग कब मिला था, 1974 में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक है। कितना है इसका वर्ग, इसका एरिया कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर। याद रखना मित्रों, आधिकारिक शुभंकर भी इसे सबसे पहले प्राप्त हुआ था भारत में, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है और भारत में इसको आधिकारिक शुभंकर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गरीब मजदूर और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2008 में शुरू की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं, या परियोजना क्या है, ठीक है। तो जिसमें बिजली की सब्सिडी दी जाती है 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ये है संबल योजना, ठीक है। कौन सी योजना थी ये, संबल योजना। कृषि ऋण समाधान योजना भी ये कृषि से रिलेटेड है। खेत तीर्थ योजना क्या है, तीर्थ यात्रियों के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था, ये था कराची राष्ट्रीय अधिवेशन। कौन सा, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कराची में क्या हुआ था, मौलिक अधिकारों को अपनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे नवाजा गया था, या किसे सम्मानित किया गया था। कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था मित्रों, ये किया गया था हमारे अंजोली इला मेनन को, ठीक है। अंजोली इला मेनन एक राइटर थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल था, ठीक है। ये था बहाई में, बहाई के जो अनुयायी थे उनका पवित्र स्थल था लोटस टेम्पल, बहाई अनुयायी, ठीक है। अगला प्रश्न था, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था, ये कहाँ खोजा गया है, चित्रकूट में, ठीक है। चित्रकूट में दोस्तों तुलसी सम्मान होता है चित्रकूट में। और क्या दिया है, 2017 में इसे मतलब सबसे पुराना जो जीवाश्म खोजा गया है वो कहाँ, किस जगह पे खोजा गया है, मध्य प्रदेश के चित्रकूट में। और पन्ना टाइगर रिजर्व तो आप लोगों को मालूम ही होगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, 543 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है। सामान्य निकाय के अध्यक्ष, जो आनंद संस्थान की स्थापना हुई है, इसके जो अध्यक्ष होता है हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है, दीप से दीप जले के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य रखा गया था। आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति, जो मुद्रा के बीच में नीति का ढांचा समझौते का जो विकल्प रखा गया था वो मुद्रास्फीति था, ठीक है। एक उसका लक्ष्य था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। हमारे भारत का मेट्रो मैन कौन है, श्री ई श्रीधरन होंगे हमारे भारत के मेट्रो मैन। हाँ मित्रों, श्री ई श्रीधरन के बारे में, इन्हें मेट्रो मैन क्यों कहा जाता है, ये एक प्रमुख सिविल इंजीनियर थे मित्रों, और ये निदेशक रहे। ये कौन थे, निदेशक रहे हमारी मेट्रो के, इसलिए इन्हें मेट्रो मैन कहा जाता है। और ये कब से कब तक रहे, 1995 से 2012
तक रहे। और इन्हें मेट्रोमैन इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमारे मेट्रो के निदेशक रहे। और इनके लिए पुरस्कार भी दिया गया था मित्रों, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। अगला प्रश्न है, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? आप लोगों को मालूम ही होगा मित्रों, हैदराबाद में क्या है? चार मीनार स्थित है। दिल्ली में क्या है? लाल किला है, इंडिया गेट है। आगरा में क्या है? ताजमहल है। ये तो सभी को मालूम होगा। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण एवं कमान केंद्र का शुभारंभ किया था? भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने क्या किया था? भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किसने किया था? भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में किया गया था। ये क्या है? भारत का है एकमात्र प्रथम। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए याद रखना ये स्टैटिक। अगला प्रश्न है, बाणसागर परियोजना में कौन कौन से राज्य, आप लोग बताइए कि कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया है कौन कौन से राज्य सम्मिलित नहीं है। बाणसागर परियोजना में सिर्फ छत्तीसगढ़ इसमें से सम्मिलित नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य जो हैं सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज जो है किस नदी पर बनाया गया है? हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? हुगली नदी पर। किस पर? हुगली नदी पर। और महानदी पर कौन कौन से ब्रिज बनाए गए हैं मित्रों? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, ये फेमस है। किस पर है? ये महानदी पर। ठीक है। और महानदी पर और क्या है? महानदी डेल्टा परियोजना भी चल रही है महानदी पर। ठीक है। और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है दुर्गा बैराज परियोजना जो है दामोदर नदी पर है, लेकिन ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इनने पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज पूछा गया है जो कहाँ पर है? हुगली नदी पर। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? 2015 में। स्मार्ट सिटी का मिशन जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? 2015 में स्टार्ट हुआ था। किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है 2000 कब तक इनका है? 2022 तक। 2022 तक क्या करना है? सबको शहरी बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करना है। ठीक है, कोई भी बेघर ना रहे मित्रों। ये था हमारा आज का सेशन। कल हम हिंदी स्टार्ट करेंगे मित्रों। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि हम जेल प्रहरी की एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लेकर आएँ आपके लिए। ठीक है ना मित्रों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।